जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं राम कुमार। आज का सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रायिकता। इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी। क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं इसका परिभाषा क्या होता है। ठीक है, प्रायिकता किसे कहते हैं? परिभाषा, है ना। परिभाषा क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्शन बोलते हैं। क्या इसको डिफिनेशन बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डिफिनेशन। देखिए प्रायिकता सब परिभाषा क्या होता है। प्रायिकता कहते हैं इस पूरा एकदम नीचे स्तर से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, और इस चैप्टर से जो ना 5 अंक पूछे जाते हैं। कितने अंक? 5 अंक। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो इसका थ्योरी अभी जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो इसे ध्यान से सुन लेंगे ना तो निश्चित है कि 5 में 5 अंक ला लेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं यहाँ से प्रायिकता से, परिभाषा से। परिभाषा क्या है इसका? देखिए, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी घटना के निश्चित या अनिश्चित होने से संबंधित अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्रायिकता कहते हैं। तो क्या बोला मैंने कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत, है ना, किसी घटना के निश्चित या अनिश्चित होने से संबंधित अध्ययन करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। जैसे ये प्रायिकता एक जुआ से संबंधित है। ठीक है, इसका सर्वप्रथम परिभाषा जो है ना 1795 ईस्वी, कितना? 1795 ईस्वी में, है ना, पियरे साइमन। क्या नाम है? पियरे साइमन। साइमन, है ना, लाप्लास। क्या नाम है? लाप्लास ने दिया था। कब? 1795 ईस्वी में, है ना। साइमन, है ना, साइमन लाप्लास ने दिया था। ठीक है, तो बीच बीच में, है ना, नोट कर लेंगे। ठीक है, याद करने में सुविधा होगी। तो इसका परिभाषा दिया था। देखिए प्रायिकता कहते हैं किसको? जैसे कि मान लीजिए निश्चित या अनिश्चित घटना। जैसे कि मान लीजिए एक डब्बा है। क्या है? एक बॉक्स है। ठीक है, इसमें जो है ना रेड कलर का एक पेन, ठीक है, उसके बाद ब्लू कलर का एक पेन और ब्लैक कलर का, है ना, ब्लैक कलर का एक पेन हो गया। ठीक है, ये तीनों पेन को 3 मार्कर है मान लीजिए इस प्रकार का। ठीक है, तीनों समान जैसा है ना, आकार आकृति जो भी है इसका क्या है? समान है। और तीनों को मिला के इसमें रख दिया। ठीक है, उसके बाद यादृश छाया, मतलब यादृश छाया का मतलब होता है बिना ताक झांक किए। ठीक है, जब, है ना, जब निकालते हैं तो क्या उसमें 3 कलर का पेन है, तीनों अलग अलग कलर का है कि नहीं? जब इसमें से जब कोई एक पेन जब निकालेंगे ना तो क्या ऐसा है कि जो हम रेड बोले हैं, क्या या जैसे बिना ताक झांक किए जो हम निकालेंगे, क्या रेड निकाल लेंगे? संभव नहीं, क्योंकि इस समान जैसा है ना। तो ये लेकिन ये 3 पेन है, 3 मार्कर है इसमें। ये 3 बार निकाले ना बारी बारी से ना तो एक बार जरूर रेड आएगा। क्या? क्योंकि एक रेड है ना, एक बार जरूर रेड आएगा। एक ब्लैक है तो एक ब्लैक जरूर आएगा। ब्लू है तो एक ब्लू जरूर आएगा। आएगा नहीं आएगा? इसे ही क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगल बगल में आजकल जो है ना ताश भी खेला जाता है। ठीक है, जो बोलते हैं ताश गद्दी। ठीक है, 52 को पत्ती रहता है उसमें से जो है ना शर्त लगा करके ना बोलता है ना दूरी दीजिए। ठीक है, दूरी तो ताश फेर लेता है इसी तरह से 52 पत्ती रहता है उसमें और देता है इसमें। ये जरूरी है कि मांगा तो दूरी उसी के पास चल जाएगा? ऐसा हो सकता है? ये संभावना को व्यक्त करता है, ये घटना को क्या करता है? व्यक्त करता है। और भी इसके द्वारा जो अनेक एग्जाम्पल है, जैसे मतलब पासा लूडो गोटी आप लोग मतलब खेलते होंगे, है ना, लूडो। उसमें पासा में जो ना 6 अंक रहता है 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, पहले 6 निकलना आवश्यक होता है। जो 6 निकल गया तो गोटी बाहर हो जाता है घर से। क्या? तो क्या हम लोग जो खेलते हैं डब्बा से निकालते हैं बार बार, क्या जरूरी है कि जब निकालेंगे तो 6 ही निकलेगा? ये संभावना को व्यक्त करता है, क्योंकि उसमें जो है ना पासा में 6 फलक होती है और 6 फलक में जो है ना उसमें 6 आना जरूरी होता है और 6 फलक में 6 अलग अलग अंक को दर्शाया गया है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि हम खेलेंगे तो तुरंत आ जाएगा, लेकिन हाँ बार बार जब हम खेलते रहेंगे निकालते रहेंगे, ठीक है, तो उसमें से निश्चित ही आएगा 6। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? प्रायिकता। देखिए प्रायिकता का मान जब भी होता है ना हमेशा 1 होता है। क्या होता है? निश्चित घटना की प्रायिकता 1। इसमें प्रायिकता में और भी सब बातें इसमें, जैसे कि 1 नंबर हो गया संभाव्य घटना किसे बोलते हैं? संभव घटना, है ना, जिस घटना से घटित होने, है ना, जिस घटना से घटित होता है और उससे कोई एक परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? संभव घटना। जैसे कि मान लीजिए एक डिब्बा में जो है ना 5 कलम है। ठीक है, 5 कलम है, अब पांचों कलम भिन्न भिन्न कलर का है। उसमें रेड है, ब्लैक है और ब्लू है। ठीक है, और क्या है? ऑरेंज है ना, इतना ना सॉरी हरा कलर का है। ठीक है, ये 4 पेन है उसमें, चारों पेन को क्या किया? डब्बा में रख दिए और उसको क्या मिला करके उसको रख दिए। याद से एक पेन निकालेंगे, उसमें से बोलेंगे क्या आप जो है ना
इसमें बोलेंगे इसमें कि आप मैरून कलर का पेन निकालिए, ठीक है, या नहीं तो उसमें बोलेंगे क्या कि भूरा कलर का पेन निकालिए, क्या निकलेगा, उसमें रेड है, ब्लैक है, ठीक है, और ग्रीन है, उसके बाद हरा है, मतलब कौन कलर बच गया वो, ब्लू, ठीक है। ये तो इतना ही में से एक निकलेगा। तो इससे संबंधित सवाल आता है इसमें, जो है इसमें उसी से निकलेगा। बात समझेंगे नहीं? तो फिर से एग्जांपल लेते हैं इसमें, जैसे कि मान लीजिए क्या है, बॉक्स है, डब्बा है ना, इसमें मान लेते हैं इसमें कंचा भरा हुआ है, क्या इसमें कंचा, 5 कंचा है ना, या तो नींबू मान लेते हैं, एक है नींबू की महक वाली गोलियां, क्या है, नींबू, है ना, दूसरा क्या है, संतरे की महक, 5 गोली क्या है, संतरे, है ना, संतरे की महक वाली गोलियां हैं। तो इसमें से अच्छे से मिला करके इसमें से हम निकालेंगे संतरे की गोलियां, तो निकलेगा, नींबू गोलियां निकलेगा। इसी में से जो है ना किसी और के हम बोलेंगे कि हम गोलियां निकालेंगे किसी अन्य रंग की, अन्य महक वाली गोलियां, क्या संभव है? तो ऐसी घटना क्या बोलते हैं, असंभव घटना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असंभव घटना कहते हैं। असंभव घटना क्या हो गया, जो घटना संभव हो जाता है उसको संभव घटना कहते हैं। और असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। क्या होती है, जीरो। मान लीजिए इसमें नींबू संतरे है, इसमें बोलेंगे इसमें कि आम एगो निकालिए, इसमें से निकलेगा क्या, निकलेगा आम इसमें? नहीं निकलेगा। तो नहीं निकले की प्रायिकता क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। और निश्चित घटना की प्रायिकता 1, ठीक है। प्रायिकता का जो मान होता है ना, हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा और बराबर, है ना, ये प्रायिकता होता है, ठीक है। और 1 से क्या होता है, छोटा होता है और उसके बराबर होता है, ठीक है। ये होता है प्रायिकता का मान, है ना। कभी कभी ऑप्शन में जो ये पूछे जाते हैं, ये बहुत ही क्या है, VVI क्वेश्चन है। जैसे मान लिया प्रायिकता का मान या तो 0 हो सकता है, 0.1 हो सकता है, लेकिन -0.1 नहीं होगा। माइनस में प्रायिकता का मान कभी होता ही नहीं है, क्योंकि 0 से छोटा नहीं होने चाहिए, 0 के बराबर और 0 से बड़ा होने चाहिए, ठीक है। इसमें देखिए माइनस है ना 2.3, ये माइनस में आ गया, ये प्रायिकता कभी नहीं हो सकता है। और 6/5 ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि भाग देने पर क्या होता है, भाग देने पर है ना 1.2 आता है, 1 से बड़ा हो गया ना, ये प्रायिकता ये नहीं हो सकता है ना। 1 हो सकता है, ठीक है, 0.0009 हो सकता है, ठीक है। 1 हो सकता है, लेकिन 1 से अधिक नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया है ये जो है ना 0 ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, है ना, लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रायिकता का मान जब भी होगा ना, 0 से बड़ा होगा, बराबर होगा, और 1 से छोटा और 1 के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन 0 से सब छोटा नहीं हो सकता है। माइनस में 0 से छोटा का मतलब हो गया कि माइनस में आना, माइनस में प्रायिकता का मान कभी नहीं होता है। यदि यहाँ पर 15% यदि हम लिखते हैं, ये भी प्रायिकता का मान है। क्यों? क्योंकि 15/100 और भाग देकर 0.15, ये प्रायिकता है ना। क्या ये प्रायिकता है? चलिए अब आते हैं इसमें, और भी इसमें टॉपिक है। इसमें प्रायिकता का परिभाषा जो होता है ना, परिभाषा कहते हैं इसका फॉर्मूला। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है ना, प्रायिकता का सूत्र होता है इसमें, है ना, कुल संभव, क्या लेंगे यहाँ पर, कुल, है ना, संभव परिणामों की संख्या, क्या लेंगे, कुल संभव, है ना, परिणामों की संख्या, ठीक है, की संख्या अब बट्टे कुल परिणामों की संख्या, बट्टे कुल, है ना, परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। इससे संबंधित एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन में यहाँ पर इसमें है ना, थैले में, है ना, थैले में क्या लेंगे, है ना, थैले में लाल कंचे से, लाल, है ना, कंचे की संख्या मान लेते हैं 5 है, ठीक है। और थैले में हरे कंचे की संख्या, हरे कंचे की संख्या कितना हो जाएगा, मान लेते हैं 6 है। तो थैले में, है ना, कुल कंचे की संख्या, कुल कंचे, कंचे की संख्या क्या जाएगा, 6 5 11। अब इसमें बोलेंगे इस थैले में से, है ना, 6 और 5 6 11 हो गया। लाल और हरा दोनों को मिला करके इसमें किसी डब्बे में या किसी, है ना, बर्तन या इसमें रखा गया है। उसमें से याद से एक कंचा निकाले, 11 कंचा, 11 में से किसी एक कंचे को यदि हम निकालेंगे, उसमें से मतलब लाल निकालेंगे, तो लाल 11 बार यदि हम एक कंचा के निकालेंगे तो 5 लाल अवश्य आएगा, क्या, और 6 हरा आएगा। तो संभव कितना हो गया, मान लो लाल कंचे, अब लिखेंगे लाल कंचे निकालने की प्रायिकता, लाल
कंचे निकालने की प्रायिकता बराबर कुल संभव परिणाम। अब उसमें कितना कंचा टोल 11 है और संभव कितना है लाल 5 है और कुल परिणाम कितना हो सकता है 11, क्योंकि 11 बार निकाल सकते हैं तो 5 बटे क्या हो गया 11, इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार जो है ना और भी क्वेश्चन इससे बनता है ना। 52 प्रकार की पत्ती जो होती है ना अच्छी तरह फेंटा जाता है, उसमें से है ना बेगम होता है ना, क्या बेगम होता है, उसके बाद क्या होता है गुलाम होता है, पान का गुलाम, ठीक है। इस पर और भी सवाल इस पर आता है। तो इसमें ये हो गया। देखिए और एक होता है इसमें यहाँ पर एक प्रारंभिक घटना। कौन घटना? प्रारंभिक घटना। देखिए प्रारंभिक घटना किस समय, जब कोई घटना घटित होने से केवल एक परिणाम निकलता है उसे क्या कहते हैं प्रारंभिक घटना, ठीक है। जैसे कि मान लिए हेड, अच्छा जैसे कि एक परिणाम होनी चाहिए, जैसे मान ली दो टीमों के बीच में यदि हेड टेल करते हैं उसमें 2 परिणाम निकलता है, परिणाम केवल एक होना चाहिए। अच्छा उसमें हेड टेल करते हैं ना उसमें एक ही के परिणाम आता है, ठीक है। मान ले 2 हेड है एक तरफ टेल है, रुपया सिक्का होता है कि नहीं, जब 2 टीमों के बीच जब उछाला जाता है, ठीक है, तो निर्णय होता है ना कौन पहले खेलेगा, ठीक है। तो उससे संबंधित ये सवाल आता है। और भी बात है, ये हो गया, ठीक है। और इसमें क्या था टॉपिक, इसमें इतना प्रारंभिक घटना हो गया। निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती है एक होता है। किसी प्रायिकता का मान, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है एक होता है, और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होता है। अनिश्चित घटना ही क्या, घटना को ही क्या कहते हैं असंभव घटना। क्या बोलते हैं इसको? असंभव घटना कहते हैं। एक बात और है इसमें कि किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता क्या है। देखिए प्रायिकता को जो है ना हम PE से सूचित करते हैं, ठीक है। किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता बोलता है ना, जैसे कि मान लीजिए हरा है लाल है, अब इसमें बोले क्या, इसमें हरा लाल नहीं होने की प्रायिकता, हरा है ना, हरा नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने है ना की प्रायिकता लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, लिख लेंगे हरा नहीं होने की प्रायिकता। हरा नहीं होने की प्रायिकता मतलब क्या हो गया कि हरा के ना 6 है ना, ये नहीं होगा, कौन होगा 5 होगा ना, तो 5 बटे कितना आ जाएगा 11। इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है इसका 1 - PE, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो 1 हो गया -PE, मतलब हरे कंजन कितना है लाल कंजन निकालने की प्रायिकता 5 बट्टे कितना होता है 11, लाल हरा निकालना है, हरे कंजन 6 ना, 6 बटे कितना जाएगा 11, कितना होगा 11। अब भिन्न घटा बनाएंगे तो 11 हो जाएगा, है ना, 11 घटा 6 यानी कितना हो गया 5 बट्टे 11 हो, कितना हो गया 5 बट्टे 11 हो गया, ठीक है। तो आंसर वही आया ना 5 बट्टे 11। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब इसमें संबंधित जो ना, अब इससे संबंधित ना सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। प्रश्नावली 15.1। देखिए इसमें कहा गया, इसमें कुछ जो टॉपिक छूट गया है ना अभी जो बताने से पहले, अभी जो बताए हैं कुछ छूट गया है, तो ये किताब क्वेश्चन में सारा इसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया इसमें कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता एक हो। देखिए जब कोई घटनाओं की प्रायिकता जब पूछेगा ना तो एक माना, क्या माना है एक, प्रायिकता का मान हमेशा 1 होगा या 1 से कम होगा, 1 से कम यानी कि 0 के बराबर या 0 से बड़ा, ठीक है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है उसे क्या कहते हैं असंभव घटना। क्या कहते हैं असंभव घटना। और ऐसी घटना असंभव घटना कराती है, इसकी मान कितना आता है 0, कितना आता है 0। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है ना, तो ऐसी घटना क्या बोलते हैं संभव घटना। क्या कहलाती है जिस घटना की प्रायिकता निश्चित होती है उसका मान कितना आता है 1, कितना होता है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 होता है। क्या होता है योग पूछे हमेशा कितना हो जाएगा 1, ठीक है। किसी घटना की प्रायिकता है ना 0 से बड़ी, क्वेश्चन में दिया इसमें 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा है ना डेश दिया है से छोटी होती है या उसके बराबर होती है। 1 से छोटी और 0 से बड़ा या उसके बराबर, ठीक है। ये था इसका क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें आते हैं, यहाँ पर 6 नंबर में दिया इसमें 5 नंबर में है ना PE डेश है ना, PE का वैल्यू प्रायिकता में यहाँ पर PE का मान दिया, कितना दिया है 0.05 दिया, ये ना दिया है। बोलता है क्या इसमें PE डेश होने की प्रायिकता फॉर्मूला आता है 1 - PE। क्या होता है इसका फॉर्मूला 1 - PE, ठीक है। 1 - 0.05 जब इसे घटाएं कितना जाएगा 0.95, ये क्या हो गया आंसर। जब जैसे पूछेगा क्या PE डेश की प्रायिकता हो गया घटना है ना प्रायिकता नहीं होने की प्रायिकता पूछा इसमें, तो 1 में क्या घटा देंगे, ठीक है, ये हो गया आंसर।
6 नंबर का क्वेश्चन में, यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन में है, कहता है क्या इसमें कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाले मीठी गोलियां हैं, ठीक है। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली हो, है ना, नींबू की महक वाली हो। देखिए उसमें थैले में जो है ना, थैले में ये थैला में सिर्फ नींबू की महक वाली गोली है, तो एक नंबर में पूछता है क्या इसमें नींबू की महक वाली गोली है। अब मालिनी मतलब क्या, जो बाग बगीचा में काम करती है ना महिलाएं, उसको मालिनी बोलते हैं। उन्होंने क्या की कि संतरे की महक, देखो उसने बोला है क्या, नींबू की महक वाली गोली है। अब क्वेश्चन यहाँ पूछता है कि संतरे की महक वाली गोली निकालिए, क्या संभव है। तो ऐसी घटना कौन सी घटना कहलाती है, असंभव घटना कहलाई। इसका मान कितना हो जाएगा, 0, यानी असंभव घटना हो गया। क्या हो गया, असंभव। असंभव क्यों हो गया, असंभव क्यों हुआ, क्योंकि उसमें थैले में जो है ना नींबू की महक वाली गोली है, यहाँ एक ने पूछता है संतरे की महक वाली गोली निकालिए, तो घटना क्या, असंभव हो गया। और असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है, असंभव घटना की प्रायिकता, प्रायिकता 0 होता है। क्या होता है, ये हो गया 0 आंसर, ठीक है। और 2 नंबर में क्या बोला इसमें, नींबू की महक वाले, हाँ नींबू की महक वाले, है ना, ये नींबू की महक वाली गोली जो है निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें नींबू की महक वाली गोली है, पहले से कहा गया है। तो ऐसी घटना क्या कहलाएगी, है ना, संभव है। क्या यहाँ पर, है ना, संभव घटना की प्रायिकता क्या आ जाएगा, एक गोली निकालेगा ना, घटना 1। क्या, उसी प्रकार यहाँ और नेक्स्ट सवाल यहाँ पर दिया गया इसमें, है ना, 7 नंबर में कि बोलता है इसमें 2 विद्यार्थियों जन्म एक ही दिन न होने की प्रायिकता दिया है। क्या दिया है, न होने की प्रायिकता दिया है, यानी कि पीई डेस, पी की प्रायिकता ना, पीई की प्रायिकता दिया है 0.992 दिया है। अब नहीं होने की प्रायिकता निकालना है, पीई डेज 1 माइनस पीई, ये होता है ना फॉर्मूला, ठीक है। ये क्वेश्चन में कितना है, ये 7 नंबर में है। तो 1 माइनस 992 जब इसे घटाएंगे क्या 0.008 हो जाए, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट सवाल इसी प्रकार, है ना, 8 नंबर में बोलता है इसमें एक थैले में 3 लाल 5 काले गेंद है ना, इस थैले में अभी तुरंत इससे पहले मैंने बताया था, ठीक है। अब आते हैं 9 नंबर में, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे, 4 हरे कंचे हैं, ठीक है। यानी कि 5 कितना है, 5 रेड है, क्या है, रेड। उसके बाद 8 क्या है, 5 के बाद 4, हाँ 0 पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 यहाँ छूट गया है, ठीक है। तो 5 एक थैले में जो है ना 5 रेड है, उसके बाद क्या है 8 व्हाइट है, क्या है, व्हाइट। उसके बाद 4 क्या है, ग्रीन है, मतलब हरा है, क्या है, हरा। अब बोलता है क्या इसमें, इसे एक डिब्बे में मिला दिया गया है और बोलता है क्या यादृच्छिक छाया एक निकालिए। तीनों कंचे को जो है ना कि 3 रंगों के कंचे को क्या करता है, एक डिब्बा में मिलाया जाता है। तो 1 नंबर का सवाल में कहा गया इसमें क्वेश्चन नंबर जो है ना ये 8 है, कितना का है, सॉरी 9 नंबर का, कितना नंबर का है, ये 9 नंबर का है। तो बोलता है 5, बोलता है 1 नंबर में लाल कंज निकालने की प्रायिकता, लाल कंज निकालने की प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, वही फॉर्मूला लिखना है, कुल सम परिणाम संख्या बट्टे कुल परिणामों की संख्या। अच्छा लाल की संख्या कितना है 5, और कुल कंचा कितना है 8 4 12 5 17, नहीं इसमें पूछेगा 2 नंबर में बोला है इसमें सफेद कंचे निकालने की प्रायिकता क्या होगा। तो सफेद कंचे निकालने की प्रायिकता क्या जाएगा, ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है, कुल संभव परिणाम संख्या बट्टे कुल परिणामों की संख्या, है ना। और 8 कंचे, 8 सफेद है इसमें, तो 8 और कुल कंचा कितना है 17, ये हो गया आंसर। अब फिर पूछता है क्या इसमें हरा नहीं होने की प्रायिकता, यही ना बोलता है हरा नहीं होने की प्रायिकता। तो हरा नहीं होने की प्रायिकता यहाँ पे लिखेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा। अच्छा हरा नहीं आएगा तो कौन आएगा, यही तो आएगा ना। तो 8 5 कितना हो गया 13 और बट्टे 17, ये हो गया 9 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 10 नंबर, एक पिग्गी बैंक जो है ना 50 पैसे के 100 सिक्के, 50 पैसे कितने सिक्के हैं, क्वेश्चन में कितना है ये 10, कितना है, बोलता 50 पैसे के 100 सिक्के है ना, 50 पैसे के, है ना 100 सिक्के, ठीक है। और उसके बाद है ना 1 रुपया के 50, 1 रुपया के 50 सिक्के, और उसके बाद 2 रुपया के 20 सिक्के, 2 रुपया के कितना 20 सिक्के, और 5 के 10 सिक्के, 5 रुपया के 10 सिक्के, है ना, है, ठीक है। पिग्गी बैंक को हिलाकर, मतलब एक जो पिग्गी बैंक हिला के टुबनी वगैरह ना होता है बच्चे सबका, ठीक है, उसी में जो है रखा गया था।
तो बोला हिला कर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक समप्रायिक मतलब हो गया ये घटना से बता। इसमें सिक्का ही भरा हुआ है 50 पैसा मतलब 8 आना, ठीक है, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया। अब हिलाएगा उसमें से कोई एगो गिरेगा, इसका मतलब ये हम कन्फर्म है कि उसमें से सिक्के निकल सकता है, ठीक है, दूसरा नहीं आ सकता है। तो इसको बोलते हैं समप्रायिक घटना। क्या बोलते हैं? जो घटना का हम कल्पना कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? समप्रायिक घटना बोलते हैं। इसका हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब इसमें से बोलेंगे क्या, इसमें एक कलम हिलाने पर कलम निकलेगा, क्या संभव है? नहीं। ऐसे कहना क्या असमप्रायिक घटना कहलाएगा, ठीक है। तो 50 पैसे का होगा। अच्छा देखिए 50 पैसे का होगा तो क्वेश्चन 1 ने बोला है 50 पैसे निकालने की प्रायिकता, ठीक है। टोटल कितना है? टोटल मतलब परिणाम कितना हो सकता है? 50 20 70 10 80 यानी कि 180। और 50 पैसे का ना 50 पैसे सिक्कों की संख्या कितना है? 100 है, तो यानी 100 बटे कितना 80 करा देंगे 20 9 180 और 20 पंचे 100 यानी कि 5 बटे कितना हो गया 9 आंसर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार 2 में बोलता है इसमें 5 है ना, 5 का नहीं होगा। अच्छा 5 का जब नहीं होगा तो 5 का नहीं होगा 2 नंबर में तो क्या होगा? अच्छा 5 का नहीं होने की प्रायिकता निकालेंगे। अच्छा 5 का नहीं होगा इसका मतलब क्या 50 1 और 2 का होगा तो कितना आ जाए 170, कितना 170 बट्टे कुल परिणाम कितना हो सकता है 180, 0 0 कट गया, कितना 17 बट्टे 18। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। प्रायिकता पूरा हल्का है, कोई कंफ्यूजन नहीं, ध्यान से सुनेंगे तो जरूर समझ में आएगा, ठीक है। अब 5 में 5 कितना अंक? छोटा चैप्टर है, थोड़ा सा 2 लॉजिक याद समझना है, ठीक है। कुल परिणाम और कुल संभव परिणाम, बस हो गया, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आए तो शेयर करना है और अपने मित्रों के पास साझा करना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल में आते हैं।